हेलो फ्रेंड्स, आपका दोबारा बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मिशन नौकरी में। फ्रेंड्स, रेलवे आरआरबी एनटीपीसी 2024 की तैयारी दोस्तों हमारे चैनल मिशन नौकरी आपके लिए करवा रहा है। और हमारे आरआरबी एनटीपीसी में जनरल अवेयरनेस के जो भी टॉपिक दिए हुए हैं उन टॉपिक्स पे दोस्तों हमारे अलग अलग वीडियोस ऑलरेडी आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। जो भी जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है उसमें जो टॉपिक्स दिए हुए हैं हमने आपके लिए क्वालिटी कंटेंट, ब्यूटीफुल कंटेंट आपके लिए ऑलरेडी लाया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, एक दो तीन टॉपिक ही बचे हैं, उसको भी हम इस महीने में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारा आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, ये भी एक टॉपिक है जो कि आपकी आरआरबी एनटीपीसी के सिलेबस में दिया हुआ है। इसका ये पार्ट फर्स्ट है जिसमें हम लोग क्लासिकल डांसेस को कवर करेंगे, और ऐसे करते करते हम तीन चार पार्ट में आर्ट एंड कल्चर को भी ख़त्म कर देंगे, तो ये भी टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स जो आपके हम वीडियोस ला रहे हैं दोस्तों, हम आपका शुक्रिया करते हैं, थैंक यू करते हैं कि बहुत लोगों ने हमारी तारीफ़ करी, बहुत लोगों ने हमारे चैनल को प्रशंसा करी। फ्रेंड्स, हम आपके लिए ही आए हैं। आप हमारे चैनल से मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन हो जाए अरबी एनटीपीसी में, यही हमारे चैनल का मकसद है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्ट एंड कल्चर का पार्ट 1, क्लासिकल डांसेस। फ्रेंड्स देखिए, जो इंडियन डांस होता है ना वो बहुत मशहूर है। इंडियन डांस ऐसा नहीं है कि आज के ज़माने के लोग ही डांस कर रहे हैं। बेसिकली जो हमारा नाट्य शास्त्र है पुराना, जो भारत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा था, उसमें भी डांस के बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, भारत मुनि जी ने तो डांस को एक कंप्लीट आर्ट के रूप में कहा है। उसी तरह के से अगर आप हड़प्पन कल्चर की बात करेंगे तो उसमें आप देखेंगे एक ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल है। आपने कभी हड़प्पन कल्चर पढ़ा होगा, उसमें एक डांसिंग गर्ल के बारे में है। तो ऐसे ना डांसिंग जो है वो हमारे लिए काफ़ी, हमारे देश में काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट आर्ट के रूप में जाना जाता है। उसी तरीके से जो भीमबेटका की पेंटिंग है उसमें भी देखिए कई कम्युनिटी डांस कर रही है। तो डांसिंग जो है इंडिया में काफ़ी महत्व रखता है। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए कैसे जो है वो भीमबेटका में है, और हड़प्पन में कैसे ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल है। तो काफ़ी डांस हमारे यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है। बात करते हैं दोस्तों इंडियन क्लासिकल डांस की। देखिए दोस्तों, दो तरीके के डांस होते हैं, एक होता है क्लासिकल डांस और एक होता है फोल्क डांस। क्लासिकल डांस क्या होता है कि देखिए वो डांस जो ज़्यादातर हॉल में, है ना, या किसी थिएटर में जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो प्रोफेशनल्स जिस आर्ट को परफॉर्म करते हैं, जो डांस को परफॉर्म करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्लासिकल डांस। फोल्क डांस क्या होता है? फोल्क डांस वो डांस होता है जैसे नॉर्मली हम लोग शादी ब्याह में, मैरिजेस में जो गाना लोग डांस करते हैं, अलग अलग जगह के लोग जो डांस करते हैं, किसी फेस्टिवल में डांस करते हैं, मेले में डांस करते हैं, तो उन सब डांस को हम फोल्क डांस कहते हैं। बाकी जो इंडियन क्लासिकल डांस है वो बेसिकली एक थिएटर में होता है, वो एक सिनेमा, वो हॉल में होता है, जिसको प्रोफेशनल्स लोग उसको देते हैं, तो उससे बोलते हैं इंडियन क्लासिकल डांस। ठीक है, हमारी जो संगीत नाटक एकेडमी है उसने 8 क्लासिकल डांस को मान्यता प्राप्त कहा है कि 8 क्लासिकल डांस होते हैं। भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, उड़ीसी, कथकली, सत्रिया, मैनपुरी और मोहिनीअट्टम। इसमें इंडियन मिनिस्ट्री जो है चाउ चाउ नाम का जो है एक और क्लासिकल डांस है जिसको वो मान्यता प्राप्त करता है। ओके फ्रेंड्स, देखिए संगीत नाटक अकेडमी के बारे में बता दें। संगीत नाटक अकेडमी जो होती है वो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मेन बॉडी है, जिसको 1992 में हमारे जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसने इसको इस्टेब्लिश किया। और इसके जो सबसे पहले चेयरमैन थे दोस्तों वो डॉक्टर पीवी राज मन्नर थे। संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड भी दोस्तों मिलता है, काफ़ी हाईएस्ट ऑनर का ये अवार्ड होता है। गुरुज को मिलता है, आर्टिस्ट को मिलता है। इसमें 1000 रुपये, एक शॉल मिलती है, एक ब्रास का प्लेक मिलता है, इस तरीके से। अब देखिए दोस्तों, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये भी एक पुरस्कार है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार, जो कि संगीत नाटक अकेडमी देता है। बेसिकली ये यंग आर्टिस्ट को मिलता है जो 40 साल से कम होते हैं, उनको ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अवार्ड दिया जाता है डांस, म्यूज़िक और ड्रामा में। बात करते हैं दोस्तों भरतनाट्यम की। देखिए भरतनाट्यम जो है ये इंडिया का क्लासिकल डांस है, जो कि कहाँ से आता है, इसका जो शुरुआत हुई थी कहाँ से हुई थी, वो तमिलनाडु से हुई थी। कहाँ से हुई थी फ्रेंड्स? तमिलनाडु से इसकी स्टार्ट हुई थी। और
देखिए दोस्तों, भरतनाट्यम जो होता है, भरतनाट्यम भी इंडिया का क्लासिकल डांस है, जो कि सबसे पुराना क्लासिकल डांस है। माना जाता है कि तमिलनाडु से ये इसका ओरिजिनेशन हुआ था। नाट्य शास्त्र में भी भरतनाट्यम के बारे में ज़िक्र है। उसके बाद जो तमिलनाडु की एक एपिक है, कहानी है, जिसका नाम है सिलप्पाट्टिकरम, ये इसमें भी भरतनाट्यम का ज़िक्र है। बेसिकली भरतनाट्यम का जो पुराना नाम था, उसका नाम था सदिराट्टम, सदिराअट्टम। ये इसका जो है पुराना नाम था, जिसको 1932 में इसका नाम भरतनाट्यम कर दिया गया, और इंडिया का ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस भरतनाट्यम है। ये है दोस्तों भरतनाट्यम तमिलनाडु। उसके बाद आता है कथकली। देखिए कथकली भी इंडिया का बहुत क्लासिकल डांस है, जो कि केरला से निकला है। कहाँ से निकला है? केरला से। केरला में जो मलयालम लैंग्वेज लोग बोलते हैं ना, जो वहाँ के लोग मलयालम लैंग्वेज बोलते हैं, बेसिकली कथकली डांस उन्हीं के द्वारा किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, जहाँ तक कथकली डांस में जो रामायण और महाभारत की जो कहानियाँ होती हैं, उसी को लेके कथकली डांस जो है वो होता है। ये है दोस्तों कथकली डांस। उसके बाद होता है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी भी दोस्तों इंडिया का एक क्लासिकल डांस है, जो कि कुचिपुड़ी एक गांव है जो आंध्र प्रदेश में, वहाँ से ये कुचिपुड़ी निकला हुआ है फ्रेंड्स। और कुचिपुड़ी भी देखा जाए तो जो इसका जो नाट्य शास्त्र है, उसमें भी इसके बारे में काफ़ी जिक्र है कुचिपुड़ी का। तो कुचिपुड़ी कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से। ये है दोस्तों कुचिपुड़ी। उसकी बात है कथक। कथक भी एक इंडिया का क्लासिकल डांस है, जो कि नॉर्थ इंडिया कहा जाता है, उत्तर प्रदेश वगैरह और काफ़ी कुछ इलाके में है, जयपुर में भी है ये। इसमें बेसिकली रामायण महाभारत और कृष्णा की जो स्टोरीज़ हैं, उसके ज़रिए इसका डांस होता है। नवाब वाजिद अली शाह जो थे, लखनऊ अवध के जो वो थे, नवाब थे, उसके समय कथक का काफ़ी जो है बूम हुआ था, कहता काफ़ी हो रहा था, तो उसको गोल्डन एज भी कहा जाता है उस समय का। ये दोस्तों कथक। मणिपुरी। देखिए मणिपुरी भी दोस्तों क्या है, वहाँ के लोकल में इसको जगोई बोलते हैं। ये भी एक इंडिया का क्लासिकल डांस है। मणिपुरी, मणिपुर का जो रीजन है, जिसमें हमारे म्यांमार आता है, असम, नागालैंड, मिजोरम, वहाँ पर जितने स्टेट्स हैं, वहाँ पे ये मणिपुरी क्लासिकल डांस होता है। इसमें भी राधा कृष्णा की जो स्टोरी है, उनकी लव स्टोरी है, उसके ज़रिए जो है मणिपुरी डांस होता है। ये है दोस्तों मणिपुरी डांस। ओके फ्रेंड्स। उड़ीसी। उड़ीसी भी दोस्तों ये भी एक इंडिया का क्लासिकल डांस है, उड़ीसा से है ये। और ये डांस जो श्री जगन्नाथ टेम्पल उड़ीसा में है, वहाँ से ओरिजिनेट हुआ। और इसकी भी जो नाट्य शास्त्र है, उसमें भी इसका जिक्र है उड़ीसी का। ये है दोस्तों उड़ीसी। सत्रिय डांस जो है फ्रेंड्स, ये आसाम का है, और संगीत नाटक अकेडमी ने इसको 2000 में क्लासिकल डांस के रूप में जो है मान्यता दी थी इसको। और फ्रेंड्स तो सत्रिया जो है, ये ध्यान रखिएगा, सत्रिया जो है एक आसाम का एक क्लासिकल डांस है। मोनियट्टम। दोस्तों मोनियट्टम भी ये एक इंडिया का क्लासिकल डांस है, जो कि कहाँ से निकला है? केरला से। फ्रेंड्स ये स्टेट बहुत पूछ लेता है कि ये क्लासिकल डांस है कि नहीं है, पहले ये ध्यान रखिएगा। हमारे स्टेट में 9 क्लासिकल डांस है, और वो किस स्टेट से संबंधित है, यही इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें भी क्या होता है ना, जो हिंदू देवता हैं विष्णु जी, उनके जो फीमेल अवतार हैं, वो कैसे असुरों से जो है बदला लेती हैं, तो उसी उसी को डांस के रूप में ये मोहिनीअट्टम जो है ये डांस किया जाता है। चाउ जो है, चाउ भी एक दोस्तों इंडिया का डांस है, और बेसिकली ईस्टर्न इंडिया में फेमस है, जैसे बंगाल हो गया, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ पे ये फेमस है। और चाउ डांस को जो है यूनेस्को 2010 में लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में भी यूनेस्को ने शामिल किया है। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ये था हमारा पार्ट 1, जिसमें हमने आपको इंडियन क्लासिकल डांस के बारे में बताया। इसका जो अगला पार्ट आएगा, उसमें हम इंडिया को फोक डांस बताएंगे। फोक डांस क्या होता है? वो डांस जो कि प्रोफेशनल द्वारा नहीं किए जाते, आम पब्लिक द्वारा किए जाते हैं, जिसको हम लोग तमाम फेस्टिवल्स में, मेले में, शादी ब्याह में जिसको हम यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं फोक डांस। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।